एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ, अच्छी हूँ और आप सबकी दुआएं मेरे साथ हैं। हालांकि चलिए, तो आज के दिन को शुरू किया है और मैं अपने पूरे दिन का रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कैसे मैं अपना ध्यान रख रही हूँ, कैसे अपने घर के कामों को भी कंप्लीट कर रही हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम ही है। मॉर्निंग से रिफ्लेक्शन में मेरे घर में धूप आती है, डायरेक्ट नहीं आती है क्योंकि वेस्ट फेसिंग है। एंड मैंने अपने किचन का काम शुरू कर दिया है। एक्चुअली आज मुझे दित्या के स्कूल जाना था, तो मुझे थोड़ा सा मॉर्निंग में जल्दी काम कंप्लीट करना था। सो मैं यहाँ पर बना रही हूँ कढ़ी चावल, और दित्या को भी खाने का मन था और मेरे भी खाने का मन था। और इस टाइम पे गर्मियों में मुझे मट्ठे की चीज़ें बड़ी ही पसंद आती हैं। आई थिंक आप लोगों को भी आती होंगी क्योंकि हर लेडीज़ ना मट्ठा खूब खाती है, खटाई वाली चीज़ें खूब खाती है। तो मैं कढ़ी बना रही हूँ। कढ़ी को छौंकने के लिए मैं कढ़ी पत्ते का, लाल मिर्च का और धनिए का एंड जो खड़ा धनिया होता है उसका और मेथी का यूज़ करती हूँ। इन सबको अच्छे से थोड़े से तेल में, सरसों के तेल में डालती हूँ। हल्का सा ये रोस्टेड हो जाए, उसके बाद दही या मट्ठा में बेसन मिलाकर और सिंपल इसमें तड़का देती हूँ। खूब सारा पानी मिलाने के बाद हल्दी मिला लीजिए थोड़ी ज़्यादा, ताकि वो येलो येलो कलर आ जाए। एंड बस हमारी कढ़ी अब पकने के लिए तैयार है। तो इसको आधा घंटे के लिए आराम से पकने दें, यानी क्वांटिटी जितनी है उतना ही पकने में टाइम लगेगा। तो ये मैं छोड़ दूँगी, साइड में चावल भी चढ़ा दूँगी और पकौड़ियों के लिए थोड़ा सा बेसन भी घोल के रख दूँगी, ताकि जब कढ़ी पक जाए तो पकौड़ियाँ भी निकाल के और मैं इसमें डाल सकूं। और पकौड़ियाँ भी मैं सिंपल बेसन की ही डालती हूँ, हमारे यहाँ यही खाई जाती हैं तो मुझे वही पसंद आती हैं। एंड ये इसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैंने पहले रख दिया है। एंड उसके बाद मैं इंजॉय करूँगी अपना बॉम लुक वाटर। और मॉर्निंग में बहुत अच्छी हवा लगती है, बाहर ही मैं बैठती हूँ इस पानी को लेके। एंड फिर एंजॉय करती हूँ अपने बॉम वाटर को और साथ में अपने गार्डन के फ्लावर्स को। तो देखिए कितने सुंदर सुंदर हैं। मैं मॉर्निंग के टाइम को अपने लिए ज़रूर निकालती हूँ, थोड़ा सा बैठ के और आराम से यहाँ पर थोड़ा सा माइंड को स्मूथ करती हूँ। अच्छा पीस मिलता है, अच्छा लगता है। इसके बाद मैंने अपने गार्डन में थोड़े से चिड़ियों के खाने पीने का भी इंतज़ाम किया हुआ है, जिसमें चावल और जो गेहूँ है उसको मैं एक बाउल में रख देती हूँ। साथ ही के साथ मिट्टी के बर्तन में पानी रख देती हूँ ताकि वो ठंडा रहे। तो हमारे घर में दिन भर चिड़ियाँ खाती पीती रहती हैं, तो इसको मैं डेली ही चेंज कर देती हूँ, डेली ही नया रख देती हूँ। और चिड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं जब यहाँ पर आती हैं तो। तो बस इतने में मेरी कढ़ी पक ही रही थी। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर पकौड़ियाँ भी निकाल ली हैं। हल्के से सरसों के तेल में ही निकालती हूँ, और बहुत ज़्यादा क्योंकि नहीं बन रही है तो थोड़ी सी के लिए थोड़ी सी ही ज़रूरत है। तो ये पकौड़ियाँ भी बन गई हैं। इसके बाद मैं अपनी दित्या को जगाती हूँ। इस टाइम पे हस्बैंड साथ नहीं रह रहे हैं, एक्चुअली उनकी ड्यूटी बाहर लगी हुई है, तो मैं और दित्या ही घर में हैं। सो यहाँ पर मैंने उसको जगाया और जगाने के बाद इसको रेडी करना है स्कूल के लिए। एक्चुअली मैंने नए स्कूल में एडमिशन कराया है, तो थोड़ा सा अभी स्कूल में मीटिंग वगैरह चल रही हैं या थोड़ा सेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर न्यूली ओपन हुआ है स्कूल पास में ही, तो मुझे पास में करवाना था। तो मैंने उसका एडमिशन करवा दिया एंड उसको रेडी करने के बाद मैंने खुद नहा धो लिया है, पूजा वूजा कर ली है। इसके बाद ही ये शॉट लिया है। और मैंने अब टैक्सी या वैन हटा दी है अपने दित्या के लिए, और मैं खुद ही छोड़ने उसको जाती हूँ। तो अपनी स्कूटी से 5 मिनट का ही रास्ता है, तो छोड़ के आ जाती हूँ। और स्कूल भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है और आज इसकी ओपनिंग थी, तो बच्चों का अच्छे से वेलकम किया गया। बहुत अच्छे से यहाँ पर सब कुछ था एक्चुअली, तो दित्या को भी अच्छा लग रहा था और बच्चों को न्यू न्यू चीज़ें हों, अच्छा स्कूल हो। और वहाँ पर टीचर्स भी बहुत ध्यान रख रहे हैं, तो अपने आप ही मन लगता है। तो यहाँ पर बस सारे बच्चे जितना भी न्यूली एडमिशन है वो गए थे, हम लोग भी गए थे क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स मीटिंग भी थी। तो यहाँ पर टाइम मैंने उसको दिया। एंड ये डेली के जो मूवमेंट्स होते हैं, कुछ ना कुछ लाइफ में चेंज होता रहता है, अलग होते रहते हैं, तो वही सारी चीज़ें ऐसा होता है। शॉर्ट्स लेके आपके साथ शेयर कर देती हूँ। टाइमिंग ज़्यादा होती है बट छोटे से मूवमेंट में आपके साथ शेयर करती हूँ। तो स्कूल से जब मैं वापस आई और स्कूल गई थी, तो मेरे बैकपैक में ना एक चीज़ ज़रूर रहती है,
और मेरे ख़्याल से ये हर किसी के पास होनी चाहिए। जब से मेरे हाथ में ये चीज़ आई है, मैं सच में इसको बहुत यूज़ कर रही हूँ। ये है अगारो का रेजेंसी हैंडलेट फ़ैन, जो कि 1 ईयर वारंटी के साथ आता है और साथ ही के साथ इसमें आइस टच टेक्नोलॉजी के साथ ये आता है। बहुत ही क्यूट, बहुत ही कंफर्टेबल और अच्छा सा प्रोडक्ट है। तो चलिए इसको मैं खोल के दिखाती हूँ। तो ये एक हैंड वाला फ़ैन है जो हम ट्रैवल के लिए यूज़ कर सकते हैं, कहीं आउटडोर शूट के लिए जा रहे हैं, आउटडोर में जा रहे हैं तो वहाँ के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। इसके साथ पावर बटन होता है, इसको प्रेस करने के बाद ये ऑन हो जाता है और यहाँ पर एक सर्कल है जिसकी मदद से हम इसको हाई रेंज तक ले जा सकते हैं। इसकी स्पीड 100 तक होती है, जो कि काफ़ी अच्छी हवा देती है। और साथ ही के साथ इसमें आइस टच टेक्नोलॉजी है, जिसको प्रेस करने के बाद पावर के साथ ही बटन दिया होता है, जिसको टच करने के बाद हमारा जो आइस है ना वो आने लगती है। तो आप इसको टच देख सकते हैं किस तरह से इसमें आइस आने लगी है और ये बहुत ठंडा होता है। साथ ही के साथ हैंगिंग ऑप्शन भी है, कहीं पर भी हैंग किया जा सकता है, कहीं पर भी मोड़ के आराम से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये स्टैंड पोजीशन में, डाउन पोजीशन में किसी भी तरह से रखा जा सकता है। बहुत क्यूट है, ये देखने में भी बहुत प्रीमियम क्वालिटी का है। एंड ये मार्केट में मिलने वाले चाइनीज़ फैन की तरह नहीं है जो कि 1 महीने में ही ख़राब हो जाए। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल भी है। इसके साथ सी चार्जर आता है जिसको हम चार्ज कर सकते हैं। साथ ही के साथ बैग आता है जिसको हम ट्रैवल के टाइम अगर यूज़ कर रहे हैं तो इसमें रख के ले जा सकते हैं। एंड ये ईज़िली किसी भी बैग में, पॉकेट में आ जाएगा। और इसको जब हम आउटडोर में या घर में या कहीं पर भी यूज़ कर रहे हैं तो इसकी हवा बहुत अच्छी आती है। हाई स्पीड में चला लीजिए या आइस टच टेक्नोलॉजी पे चला लीजिए तो ये ठंडी ठंडी सी हवा देगा एंड इसका टच है बिल्कुल आइस की तरह आएगा। तो ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है, इसको आप ज़रूर से परचेज़ कर सकते हैं। जब मैं स्कूल से गई थी तो उसको ले गई थी और मेरे बहुत काम आया गर्मियों के टाइम में। एंड स्कूल के बाद आई तो मुझे अपना ख़्याल पूरा रखना पड़ रहा है, क्योंकि प्रेगनेंसी में अपना खुद का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आके 1 गिलास मखाने वाला दूध पिया एंड फिर से काम में लग गई, क्योंकि इस टाइम पे सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। वैसे प्लांट्स का ध्यान मेरे हस्बैंड रख लेते हैं, बट वो अभी ड्यूटी पर हैं तो मुझे इसके लिए आधा घंटा निकालना ही निकालना होता है। तो यहाँ पर मैंने वाटर दिया, यानी पौधों को पानी दिया। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि डेली ही देना पड़ता है। तो इतने अच्छे हरे भरे हो रहे हैं ना, प्लांट्स सूखते नहीं हैं। और मेरे पास ना, मैं जब भी प्लांट्स की वीडियो डालती हूँ या कुछ करती हूँ तो मेरे पास हमेशा कमेंट आते हैं कैसे रखती हैं आप। तो किसी वीडियो में ज़रूर से डिटेल में शेयर करूँगी। एंड उसके बाद मैं घर की क्लीनिंग करके नहीं गई थी। सो आके फिर मुझे घर की, एक्चुअली जो बेडरूम था, दित्या को जगाया था एंड तैयार होके चले गए थे। तो उसके बाद फिर मुझे ना आके क्लीनिंग करनी थी, तो मैंने सोचा चलिए बेडशीट वगैरह चेंज कर लेते हैं। और जब भी घर में फ्रेश लुक का थोड़ा सा लगता है कि हाँ अच्छी अच्छी सी वाइब्स आएँ तो बेडशीट वगैरह चेंज कर लीजिए, घर की थोड़ी मोटी चीज़ें चेंज कर लीजिए तो अपने आप घर में नया नया सा लगने लगता है और वाइब्स ही चेंज हो जाती हैं। फ़िलहाल गर्मियाँ आ गई हैं तो मेरी घर की बेडशीट हर हफ्ते या 5-10 दिन में चेंज हो जाती है, क्योंकि अभी क्या है कि मैं नीचे का फ्लोर ही यूज़ कर रही हूँ, मैं ऊपर नहीं जाती हूँ। मैंने अपने कपड़े वगैरह भी जो डेली यूज़ के हैं वो नीचे कर लिए हैं और जो भी मैं पूरा ही नीचे यूज़ करती हूँ, ताकि मुझे ऊपर की क्लीनिंग ना करनी पड़े। मुझ पे इतना बनता भी नहीं है और फिर अभी ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है, क्योंकि अकेले ही हैं घर में। तो नीचे का ही फ्लोर क्लीन करना होता है, यहीं की बेडशीट चेंज करनी है। ऊपर मैं बहुत कम, ना के बराबर ही जाती हूँ। और बस यहाँ पर बेडशीट चेंज करने के बाद बेड अच्छा अच्छा सा लगने लगा है और इसको मैं वॉश करने के लिए साथ ही के साथ रख दूँगी। नीचे के फ्लोर में केवल एक ही बेडरूम है तो सारी चीज़ें ना यहीं पर फैल जाती हैं, ड्राइंग रूम में और बेडरूम में, क्योंकि 2 ही चीज़ें यूज़ होती हैं। तो पूरे घर ना पूरा दिन ही यूज़ होगा तो ज़ाहिर सी बात है कि हर किसी के घर में छोटी मोटी चीज़ें फैलती हैं। बट थोड़ा सा 10-15 मिनट का टाइम निकाल के सभी चीज़ों को उनकी जगह पर रख दीजिए, घर को सेट कर लीजिए तो घर अपने आप साफ़ लगने लगेगा।
और फिर आज सब्जियां भी आ गई थी, तो सब्जियों को मैंने वॉश करके रख लिया है। और ये छोटे छोटे से टमाटर कौन कौन खाता है ज़रूर से बताना। ये बहुत खट्टे होते हैं और सब्जियों में डाल दो ना थोड़े ज़्यादा से तो बहुत टेस्टी सब्जी लगने लगती है, चाहे आलू की हो, बैगन की हो या कोई और भी सब्जी हो। तो ये छोटी वाले टमाटर बहुत टेस्टी लगते हैं। सभी सब्जियों को धुल के रख दिया था और सेट करके रख दिया था। थोड़ा सा पानी ड्रेन आउट हो गया था, तो उसके बाद मैंने सारे जो भी हमारे पास बॉक्स हैं उनमें रख देती हूँ। बहुत सेफ़ रहते हैं, ख़राब भी सब्ज़ी नहीं होती हैं जल्दी और लंबे समय तक चल भी जाती हैं। और ये जो फ्रिज ऑर्गेनाइज़र है ना, ये काफ़ी काम में आते हैं मेरे। मैं जो सारी सब्जियां जो कम क्वांटिटी में हो, ज़्यादा क्वांटिटी में हो, सेफली रहती हैं क्योंकि नीचे से एक ट्रे लगी हुई है। अगर थोड़ा बहुत पानी बच भी जाता है तो वहाँ से ड्रेन आउट हो जाता है, जिसकी वजह से जल्दी सब्जियां ख़राब भी नहीं होती हैं। तो बस सब्जियों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके मैंने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ कर दिया। फ्रिज तो क्लीन था, बस सब्जियों को यहाँ पर रखना था तो वो भी रख दिया। ये छोटे छोटे काम होते हैं तो आराम आराम से होते रहते हैं। स्कूल जाने के पहले फिर बाद में आके कर लिया, ऐसा नहीं है कि एकदम से करती हूँ। थकान हो जाती है तो आराम आराम से थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक लेके मैं काम कर रही हूँ। और फिर धीरे धीरे आराम से पूरा दिन रहता है। 24 घंटे मेरे पास हैं, आपके पास हैं, तो आराम से काम तो वही हैं, सारे होते रहते हैं। और यहाँ की सफाई हुई। आज हस्बैंड आए हुए थे तो उनको बस खाना वगैरह लगाया, साथ में मैंने नारियल पानी पिया। और मैं नारियल पानी अभी इस टाइम पर डेली ही ले रही हूँ। फ्रूट्स भी पसंद आ रहे हैं और इस तरह की ठंडी ठंडी चीज़ें भी पसंद आ रही हैं, क्योंकि मेरे ना पेट में बहुत जलन होती रहती है, जिसकी वजह से मैं ट्राई करती हूँ पूरा दिन थोड़ा थोड़ा ठंडी ठंडी चीज़ें खाऊँ। और हस्बैंड क्योंकि अभी नहीं थे तो कुछ दिन के लिए दित्या की नानी यानी मेरी मम्मी आ गई थी, तो 1-2 दिन वो भी रुकी हुई थी और दित्या का उनके साथ भी बहुत अच्छे से टाइम निकल जाता है। तो ऐसे ही था आज का दिन। और आई होप कि मेरा जो रूटीन है वो आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट किया हो, अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।